बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में। ठीक है, ब्रेन स्टेम। अभी इससे पहले हमने जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। बच्चे मैंने आपको बताया था ये सपोज ब्रेन है ना, और उसके नीचे का जो एरिया जैसे ट्री होता है, ये ट्री है सपोज, है ना। और ट्री का क्या होता है, एक तना होता है, स्टेम होता है। इसी तरह से जो ब्रेन होता है हमारा, इसके नीचे का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और इसके बाद क्या शुरू हो जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है। तो जो ब्रेन स्टेम होता है इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि सपोज ये है हमारा, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ऊपर का अगर आप हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम। और नीचे ये कहाँ तक जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यदि सेरिब्रम का जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक का जो बीच का एरिया, मैंने काफी लंबा बना दिया, इतना लंबा नहीं होगा। ये जो बीच का एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। यहाँ से लेके ये जो एरिया है ये हमारा कहलाता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, देखो स्पाइनल कॉर्ड में एक बीच में कैनाल आती है ना, ऐसे करके आती है। फिर वो कहाँ जाएगी, मेडुला में। फिर उसको बाद में बताती हूँ, पहले बताऊंगी क्या क्या पार्ट होते हैं इसके। तो ये हम क्या बात कर रहे हैं, ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे बनता है ये, इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली ब्रेन स्टेम में। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, जैसे कि हम इसको माइनसेफ्रॉन भी बोलते हैं, आपको पता है, माइनसेफ्रॉन नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा होता है पोन्स, और फिर हमारा होता है मेडुला। तो इसमें जो है कभी-कभी पूरा ब्रेन स्टेम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत ही पॉपुलर होता है, मतलब बहुत ही कॉमन आने वाला क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम पे पूछा जाता है। और कभी-कभी इसके डिफरेंट पार्ट यानी मिड ब्रेन में आ सकता है, पोन्स पे या मेडुला पे, या फिर जो है आपका ब्रेन स्टेम पे क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, और इसके जो डिफरेंट पार्ट है इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो इसलिए इनको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है आपके लिए, है ना। तो ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम खाली आपको इंट्रो दे रहे हैं कि ब्रेन स्टेम होता क्या है। तो ये 3 स्ट्रक्चर मिलके जो है हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हमारे जो होते हैं, देखो ट्रैक्ट होते हैं हमारे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक हमने पढ़े थे ना। असेंडिंग यानी जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये क्या थे, ट्रैक क्या था, ट्रैक हमने पढ़े थे ना, असेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं इसमें। असेंडिंग मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर कौन जाएगा, ऊपर जो है हमारी जो सेंसरी, जो सेंसेशन लेके जाएंगी, जो ना वो हमारी सेंसेशन लेके जा रही है, वो क्या बना रही है, हमारे असेंडिंग ट्रैक बना रही है, कि इसमें सेंसरी आ गया। डिसेंडिंग यानी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो नीचे लेके आ रही है, ये यानी क्या हो गया, मोटर। तो जो सेंसरी पाथवे है, जो मोटर पाथवे है, इसका नाम क्या होता है, असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक। तो ये सब क्या है, इन्हीं के थ्रू बन रहा है, मतलब मिड ब्रेन से होके पास होते हैं। फिर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस होते हैं, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस। तो क्रेनियल नर्व आपको पता है कितनी होती है, 1 से लेकर 12 तक होती है। तो 1 से 12 तक होती है, इनमें से क्या है, फर्स्ट और सेकंड को हम छोड़ दें तो थर्ड से लेके 12 तक की जितनी भी क्रेनियल न्यूक्लियस ये है, जो न्यूक्लियाई हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिड ब्रेन में होते हैं। तो न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के ऊपर जो ग्रे मैटर है, जो सेल बॉडी होती है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। जो एक्सॉन होता है उसकी एक सेल बॉडी होती है, और ये क्या होता है, एक्सॉन होते हैं। ये क्या है, सेल बॉडी है, और ये क्या है, हमारे एक्सॉन है ना। तो जब सेल बॉडी, कलेक्शन सेल बॉडी क्या बना रहा है, हमारा ग्रे मैटर बना रहा है, और जो इसके एक्सॉन्स क्या बनाते हैं हमारे, वो हमारे जो व्हाइट मैटर बनाते हैं। ऐसे ही क्या है, जो हमारे जहाँ पे क्रियल नर्व के न्यूक्लियस हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। और फिर ये क्या है, हमारे जो न्यूक्लियस, इसके जो वो है एक्सॉन्स है, वो क्या बना रहे हैं, नर्व फाइबर बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स है, वहां पे क्या है, अलग अलग न्यूक्लियस है। तो ये जो थर्ड से लेके 12 तक के न्यूक्लियस है, वो जो है ब्रेन स्टेम के डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले कि इसके आगे पीछे क्या है। तो इसके साइड में क्या है हमारा, सेरिबेलम। यहाँ पे साइड में क्या, अगर हम इसका स्ट्रक्चर, हम इसको से ड्रॉ करते हैं, सपोज साइड से ही कर लेते हैं। सपोज हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं ना,
ये मिड ब्रेन हो गया, ये हमारा पोन्स हो गया, ये हमारा मेडुला हो गया और स्पाइनल कॉर्ड। हमने ये साइड से व्यू दिखा रहे हैं आपको। ये क्या है हमारा मिड ब्रेन हो गया, ये हमारा पोन्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया मेडुला हो गया, है ना। तो इसके साइड में जो स्ट्रक्चर इसका नाम क्या हो गया सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। ठीक है, बैक साइड से नीचे तक क्या आ रहा है सेरिबेलम आ रहा है। तो सेरिबेलम कैसे जुड़ा होगा, सेरिबेलम जो होता है हमारा, ये जो होते हैं फाइबर्स आते हैं, ये भी क्या होते हैं वाइट नर्व फाइबर्स आते हैं, इनके थ्रू ही जुड़ा होता है आपस में डिफरेंट पार्ट से। तो जो ऊपर मिड ब्रेन से आ रहे हैं फाइबर्स आ रहे हैं, ये वाइट फाइबर आ रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे सुपीरियर सेरिबेलर, सेरिबेलर पेडुंकल। ठीक है, जो पोन से आ रहे हैं, पोन्स के बीच में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल। पेडुंकल कुछ और नहीं है, पेडुंकल क्या है, ये बंडल ऑफ वाइट नर्व फाइबर है। जो वाइट फाइबर्स होते हैं उनके जो बंडल्स हैं उसको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसको हम जो होते हैं पेडुंकल कह रहे हैं। ठीक है, या फिर नीचे के साइड में उसको क्या कहेंगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। यानी जो मिड ब्रेन से जो सेरिबेलम का को मिड ब्रेन से अटैच कर रहे हैं, जोड़े हुए हैं, उसका नाम है सुपर सेरेब्रल पेडुंकल। पोन्स के बीच में आ रहा है तो हम बोलेंगे मिडिल सेरेब्रल पेडुंकल, और मेडुला से जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल। पेडुंकल क्या है, पेडुंकल आ रहा बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स, जो वाइट फाइबर्स का जो बंडल है इसका नाम पेडुंकल है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कि मिड ब्रेन में क्या क्या चीज होती है। अब हमारा जो मेन चीज है उसका क्या है न्यूक्लियस, जिस पे आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन से न्यूक्लियस कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियस नहीं है, क्रेनियल नर्व का नहीं है। अब बचा थर्ड और फोर्थ से शुरू करेंगे। तो एक है हमारा थर्ड और एक है हमारी फोर्थ। आप लोगों ने जब नीट की तैयारी की होगी तो पढ़ा होगा, क्रेनियल नर्व तो पढ़ी होंगी बच्चों आप लोगों ने, है ना। तो एक बार हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ये मिड ब्रेन हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने पोन्स कर लिया, ये हमने मेडुला कर लिया, फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन में दो न्यूक्लियस हैं, एक आगे है और एक पीछे है। तो ये हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व है। तो थर्ड जो हमारी क्रेनियल नर्व है उसका नाम क्या है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व है। और जो हमारी फोर्थ है वो हमारी क्या है ट्रॉक्लिया। तो थर्ड और फोर्थ जो न्यूक्लियाई होते हैं, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, तो थर्ड और फोर्थ जो क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई हैं वो सिचुएटेड होते हैं हमारे मिड ब्रेन में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई कहाँ सिचुएटेड है, तो वो मिड ब्रेन में सिचुएटेड है। जो ऑक्यूलोमोटर होता है उसका जो न्यूक्लिया होता है वो फ्रंट की तरफ होता है, लेकिन जो ट्रॉक्लियर नर्व होता है उसका जो न्यूक्लिया होता है वो बैक साइड में होता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ हो गया। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लिया होता है यहाँ से सिर्फ एक निकलता है, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल। फिफ्थ है हमारी, फिफ्थ है जिसका नाम है हमारा ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राई यानी तीन, जेमिना मीन्स जो उसकी रूट हो। तो तीन कौन सी हमारी रूट हो जाती है इसकी, इसका एक का नाम होता है, देखो नीचे होती है हमारी मैंडिबल, फिर होती है मैक्सिलरी, ऊपर होती है हमारी ये ऑप्थेल्मिक। ठीक है, तो जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इसकी तीन ब्रांचेस हो जाती हैं ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरह से हमें दिखाई देगी, ऐसे करके पूरे फेस पे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो कहीं डायग्राम, जो डायग्राम जब मैं आपको ट्राइजेमिनल का बताऊंगी तब अलग से हम अलग अलग से भी इन नर्व को पढ़ेंगे, है ना? इसके बाद अब आपको समझ में आ गया कि मिड ब्रेन में कौन से दो न्यूक्लियस हमारे थर्ड और फोर्थ के हैं। थर्ड कौन सी हमारी ओक्यूलोमोटर है, फोर्थ हमारी ट्रोक्लियर है। फिफ्थ का जो है हमारा ये पोन्स में होता है, जिसमें हमारे थी ट्राइजेमिनल सिंगल है, जिसके तीन तीन उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। सबसे ऊपर ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये जो जंक्शन है, ये क्या पोन्स है और ये मैंडुला है, तो इसके बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन, पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ठीक है,
तो ये जो जगह है पोंटो मेडुलरी जंक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे जो होते हैं 6th 7th और 8th, 6th 7th और 8th क्रिनल नर्व के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये हो गया 6th। 6 का नाम क्या होता है? एब्ड्यूसेंट। फिर हो गया हमारी 7th। 7th सबको पता ही है, क्या है हमारी? फेशियल नर्व होती है। 7th है हमारी फेशियल। और फिर हमारी है ये 9th। 9th का नाम क्या होता है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये हमारी 9th। तो बुक में क्या है, कहीं के भी बुक में क्या है कि यहाँ पोन से लिखा हुआ है कि पोन से जो है 6th 7th 8th के न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पोन्स में नहीं होते इसके न्यूक्लियस। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये जंक्शन पर होते हैं, इन दोनों के जंक्शन पर होते हैं 6th 7th और 8th। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है, अगर सपोज जंक्शन नहीं लिखा आता है तो उस कंडीशन में आप जो पोन्स लिख सकते हो, लेकिन अगर लिखा आता है पोंटो मेडुलरी जंक्शन, अगर लिखा है मेंशन है वहां पे पोन्स भी लिखा है और पोंटो मेडुलरी जंक्शन भी लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप पोन्स को लिख सकते हो। समझिए, अब हमारा बच्चा 9th हो गया, हमारी बची 10th 11th और 12th, है ना? ये कहाँ से निकलती है? देखो, ये जो होती हैं ये हमारी मेडुला से निकलती हैं, है ना? ये जो है मेडुला में कौन सा पार्ट होता है? बैक साइड में जो है, जो मेडुला का बैक साइड होता है वहां से निकलती है हमारी कौन कौन सी? 10th 11th और 12th पीछे साइड से निकलेंगी ये। इनको हम फ्रंट में बना के दिखा देते हैं एक बार। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें, ये मैं सामने से ड्रॉ कर रही हूँ। मिड ब्रेन हो गया। फिर ये हो गया हमारा पोन्स। पोन्स के बाद हो गया मेडुला। मेडुला के बाद हो गया हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये है हमारा, इस साइड में क्या बना हुआ है? ये साइड में हमारा है सेरिबेलम, है ना? ये जुड़ा कैसे है? ऊपर से क्या आ रहा है हमारा? ये क्या है हमारा? पेडंकल। कौन सा पेडंकल है? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है। बीच से कौन सा जुड़ा हुआ है? ये पोन से कौन सा जुड़ा हुआ है? इसका नाम क्या है? मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। और नीचे क्या है हमारा? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, अच्छा देखो क्या है कि इसमें यहाँ पे अगर हम, जब आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में, मेडुला के बारे में पढ़ोगे, तो मेडुला में देखो ये तो पोंटो मेडुलर जंक्शन है, ये बीच में ना आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, स्वेलिंग से दिखाई देगी। मैं बीच में एक बना दी इसे। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं पिरामिड। ये जो आप ऑरेंज सा देख रहे हो ये हम बोलते हैं पिरामिड। और इसके बगल का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं ऑलिव। पिरामिड के बगल में होता है ऑलिव। ये एक्चुअली कुछ है नहीं, जो पिरामिड है ये क्या होता है? ये जो स्वेलिंग होती है, ये जो ट्रैक आ रहे हैं, है ना, जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, जब नर्व फाइबर जब गुच्छे के रूप में आते हैं तो क्या है? स्वेलिंग की फॉर्म में जाते हैं। तो ये जो स्वेलिंग बन जाती है इसी को हम क्या कहते हैं? पिरामिड बोलते हैं, है ना? तो अब जो 9th 10th होते हैं, तो ये जो है हमारा, अगर हम इसको बहुत ही डिफाइन करके कहते हैं, तो ये जो पीछे से जो ऑलिव वाला एरिया है, देखो ये तो पिरामिड है, पिरामिड है ना? और ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या स्ट्रक्चर है? ऑलिव है। ये मेडुला के स्ट्रक्चर है, मेडुला लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ये है मेडुला, ये है हमारा पोन्स, और ये है हमारा मिड ब्रेन, पूरा मिड ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा जो 9th क्रेनियल नर्व है ना, 9th और 10th जो हमारी क्रेनियल नर्व है, वो कहाँ से निकलती है? वो हमारे बैक साइड से निकलती है ना? ये ऑलिव ये जो स्ट्रक्चर है ऑलिव, इसके पीछे से निकलती है, यहाँ से। इसको इससे बना देते हैं 9th
और ये है 10th। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये पीछे ऑलिव के बैक साइड में होते हैं, ऑलिव के बैक साइड में होते हैं, है ना। और जबकि जो हमारी हाइपोग्लॉसल होती है, जो 12th होती है क्रिनल, उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो जो होते हैं हमारे इसके बीच में होते हैं, पिरामिड और ऑलिव के बीच में। इसको बना लेते हैं ब्लू से। ये हमारे हाइपोग्लॉसल के न्यूक्लियस है। ये हमारी 12th क्रिनल जिसका नाम है हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये हो गया मेरी 12th। ये जो कि यहाँ पर है, पिरामिड और ऑलिव के बीच में है। इसको आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक बार दोबारा से मैं तुम लोग को डिटेल कर देती हूँ। सबसे पहले कि व्हाट इज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है हमारा, ये जो है कहते हैं, सॉरी, व्हाट इज ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। जो ब्रेन स्टेम होता है वो हमारा 3 स्ट्रक्चर मिलकर फॉर्म करते हैं। इसमें आता है हमारा मिड ब्रेन, दूसरा आता है हमारा पोन्स, और तीसरा आता है हमारा मेडुला। इसको भी मेडुला ऑब्लोंगेंटा भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके बैक साइड में क्या होता है, पीछे की साइड में क्या होता है, इसके पीछे की साइड में होता है सेरेबेलम। ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर सेरेबेलम से कैसे कांटेक्ट में रहते हैं, ये जो होते हैं पेडंकल के में रहते हैं। यानी जो इसके जो थ्रेड है, इनको क्या कहते हैं, पेडंकल कहते हैं। ये समझो सेरेबेलम है। ठीक है, इससे जुड़े होते हैं। ऊपर वाले को सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, मिडिल को मिडिल सेरेब्रल पेडंकल, और नीचे जो मिडिल से जुड़ा है उसको इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं। पेडंकल क्या है, ये जो है व्हाइट फाइबर्स हैं। ठीक है, ये सेरेब्रम से कनेक्टेड है। ये हो गया। फिर है कि मिड ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें जो ट्रैक बने होते हैं, ट्रैक मतलब रास्ता, किससे बने होते हैं ये जो ट्रैक बनते हैं ये से बनते हैं। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं। असेंडिंग मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो सेंसेशन को ऊपर के लेके जा रहा है। यानी कि अभी तुम पढ़ोगे जैसे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो कॉर्टिको स्पाइनल का मतलब क्या हुआ, जो कॉर्टेक्स से आ रहा है, कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और स्पाइनल की तरफ जा रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल। तो नाम से तुम्हें पता चल जाएगा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक यानी कि ब्रेन से स्पाइनल की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कौन सा ट्रैक हो गया, ये मोटर ट्रैक हो गया। और ये कैसे है, डिसेंडिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी बाहर सेंसेशन लेके जा रहा है। तो कैसा हो गया, डिसेंडिंग ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर लेके जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंसरी ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो बीच में जो मिड ब्रेन होता है, ये एक मेन चैनल होता है जो कि क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी जो किस सेंसेशन को या किसको जो है इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स के किस पार्ट तक उसको कन्वे करना है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ट्रैक के अलावा इसमें क्या है, ये क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं। वो न्यूक्लियाई कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो हमने पढ़ा थर्ड और फोर्थ जो होता है हमारा मिड ब्रेन में होते हैं। थर्ड हमारा ऑक्यूलोमोटर है, फोर्थ हमारा ट्रोक्लियर है जो कि मिड ब्रेन में। ऑक्यूलोमोटर आगे की तरफ होता है, जबकि ट्रोक्लियर होता है जो उसका मिड ब्रेन का जो बैक साइड होता है वहां पे होता है। पोन्स में सिर्फ एक होता है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल का मतलब 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। इस पे जो है ट्राइजेमिनल नर्व पे शॉर्ट नोट काफी आता है ना। उसके बाद हमारी आती है 6, 7th और 6, 7th और 8th। 6, 7th और 8th। तो जो 6, 7th, 8th है वो क्या है, हमारी 6 है एब्डुसेंट है, 7th फेशियल है, और 8th हमारी जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है। तो ये हमारी नर्व कहाँ पे होती है, ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन पर होती है ना। इसके बाद आता है हमारा जो मेडुला में कौन सी बची है हमारी, 9th, 9, 10th, 11th, 12th। 9th, 10th, 11th और 12th। तो इसमें से जो है हमारी 9th और 10th, 9th और 10th जो होती है हमारी यहाँ से आती है, 9, 10th और 11th बल्कि ये जो होती है हमारी जो ऑलिव का बैक साइड होता है वहां से आती है। जबकि 12th जो होती है पिरामिड और ऑलिव का जो जंक्शन होता है वहां से निकलती हैं। यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है, जो पिरामिड और ऑलिव का जंक्शन होता है। ये हम कहाँ के बारे में बोले, मेडुला के बारे में। जब आप लोग को मेडुला पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड और ऑलिव क्या चीज है। वैसे आप बेसिक ही जान लो कि जो पिरामिड होते हैं ये क्या है, ये भी बंडल ऑफ नर्व फाइबर होते हैं। जो व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं उनके जो बंडल्स होते हैं उनको जो है हम पिरामिड कहते हैं। स्वेलिंग से जाती है तो उसको हम पिरामिड कहते हैं। और उसके बीच का पीछे जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्या है, उसका नाम है ऑलिव होता है। तो पिरामिड और ऑलिव के बीच का जो जंक्शन होता है वहां पे जो है हमारे हाइपोग्लॉसल जो नर्व है ना,
उसका जो न्यूक्लियस है, उस क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस वहाँ पर होता है और ऑलिव के जस्ट बैक में जो होता है हमारा, वो जो है हमारा 9th, 10th और 11th जो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व है, उनके न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ अ ये क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। जो सेल बॉडी का जो कलेक्शन होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और जो ब्रेन के अंदर होता है तो हम उसे ग्रे मैटर कहते हैं और ब्रेन यानी कि उसके अलावा मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा जहाँ बाहर है तो हम उसको क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस होते हैं। तो अब आपको इसमें क्या है? देखो अलग हमें डिफरेंटली जो है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला भी पढ़ना है। जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई है वो कहाँ सिचुएटेड है ये भी हमें पढ़ना है। क्रेनियल नर्व भी पढ़ना है। तो अभी केवल जस्ट आपको इंट्रो दिया हुआ है। अब हम एक-एक करके नीचे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेडुला का पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।